नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत ही जल्द शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको होली पर किए जाने वाले कुछ ऐसे अचूक उपाय बताने जा रहे हैं जो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकते हैं, जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं, आपके दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल सकते हैं, आपकी परेशानियों और समस्याओं को चुटकियों में समाप्त कर सकते हैं। दोस्तों, प्राचीन परंपराओं की माने तो पिता और पुत्र का जो रिश्ता होता है बहुत ही पवित्र माना जाता है, लेकिन प्राचीन काल में अर्थात सतयुग के समय की बात है, असुरराज हिरण्यकश्यप और उसके पुत्र भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है, जहां एक पिता ने अपने पुत्र को अग्नि में बिठा दिया था, लेकिन भक्त प्रहलाद की भगवत भक्ति और अटूट विश्वास ने उन्हें बचा लिया था। दोस्तों, भक्त प्रहलाद भगवत भक्ति में इतने अधिक लीन थे कि उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं हो पाया, यानी बुराई ने अच्छाई से हार मान ली और अच्छाई ने बुराई पर विजय प्राप्त की। और इसी अद्भुत ऐतिहासिक स्टोरी को आज हम सब भारतीय प्रेम पूर्वक होली के त्यौहार के रूप में बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अर्थात दोस्तों, हमेशा जीत तो सत्य की ही होती है। इसके साथ इस घटना से ये संदेश मिलता है कि यदि ईश्वर के प्रति विश्वास दृढ़ हो, अटल हो, तो बिल्कुल चाहे कोई भी मुसीबत हो, कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो अभी आप जा सकते हैं, क्योंकि आप पूरा नहीं देखेंगे और फिर उपाय करेंगे तो आपकी कहीं ना कहीं चूक अवश्य होगी और आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। और जानकारी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना, लेकिन ध्यान रहे देखना है तो पूरा ही देखना है। दोस्तों, आज की जो वीडियो है बहुत ही सुंदर है। दोस्तों, अगर आप लाखों रुपए खर्च करेंगे फिर भी आपको ऐसी जानकारी कोई नहीं बताने वाला, और कहीं पूछने भी जाओगे तो घर से लेकर वापस आने और लोगों को देने का सारा खर्च आपके जेब से लगने वाला है। अतः हमारा एक ही मकसद है, सभी लोगों का भला हो, सबका कल्याण हो, सबका जीवन खुशहाल और सुखमय बने। और हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अच्छे से अच्छे उपाय बताऊंगा, जो उपाय आपके जीवन को परिवर्तित करेंगे। ये उपाय आपके जीवन में एक नया मोड़ लाएंगे और गरीबी, परेशानी, दुख, तकलीफ, सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा आप पाएंगे। दोस्तों, 2024 में होली कब है? तो 2024 में होली 24 मार्च को 9:54 में पूर्णिमा तिथि को प्रारंभ हो जाएगी और 25 मार्च को दोपहर 12:29 में समाप्त हो जाएगी। तो होली का दहन 24 मार्च को करना है और रंग उत्सव 25 मार्च को मनाना है। और एक खास बात आपको और बता दूं दोस्तों, 24 मार्च को बहुत बड़ा चंद्र ग्रहण भी है, यानी इस वर्ष 2024 में होली के दिन चंद्र ग्रहण भी लगेगा। लेकिन दोस्तों, ये चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा और इसका प्रभाव भी भारतीय लोगों पर नहीं पड़ेगा। अतः दोस्तों, जो लोग मंत्र सिद्ध करना चाहते हैं उनके लिए तो भैया सोने पे सुहागा है। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं खास जानकारियों के बारे में। दोस्तों, होली को लेकर बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, परंतु होली की शुरुआत में भक्त प्रहलाद की कथा मिलती है। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन काल में सतयुग के समय में एक पराक्रमी योद्धा और अत्यंत बलशाली महायोद्धा हिरण्यकश्यप नाम का एक राजा राज्य करता था। उसे अपने बल पर इतना घमंड था कि वह स्वयं को ईश्वर मनाने लगा था। इतना भी नहीं, उसने पूरी प्रजा को अपनी पूजा करने का आदेश भी दे दिया था कि अगर किसी ने उसके अलावा किसी अन्य देवी देवताओं की पूजा की या कोई हवन आदि कार्य किया तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों, समय की नजाकत को देखो, उसी बलवान महावीर प्रतापी राजा के एक पुत्र हुआ जिसका नाम भक्त प्रहलाद था। भक्त प्रहलाद बहुत बड़ा विष्णु भक्त था और हमेशा विष्णु का ही नाम जपता रहता था। भगवान विष्णु में भक्त प्रहलाद की श्रद्धा इतनी प्रगाढ़ थी कि लाख समझाने के बाद भी हिरण्यकश्यप की बात नहीं मानी। तो दोस्तों, हिरण्यकश्यप ने उसके लिए एक योजना बनाई और अपनी बहन होलिका को राजमहल पहुंचने का आदेश दिया। दोस्तों, होलिका ऋषि कश्यप और दिति की पुत्री थी और भक्त प्रहलाद की बुआ थी। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका को राजमहल में बुलवाया। संदेश मिलते ही होलिका माता राजमहल पहुंच गई और हिरण्यकश्यप ने होलिका को कहा कि हे बहना, तुम्हें अग्नि स्नान करने का वरदान प्राप्त है, अतः आप मेरे पुत्र प्रहलाद को अपने साथ लेकर अग्नि में बैठ जाओ। दोस्तों,
माता होलिका ने इस बात का बहुत विरोध किया और अपने भाई हिरण्यकश्यप को बहुत समझाया, परंतु उसकी एक भी ना सुनी। आखिर मजबूरन होलिका माता को अपने भतीजे भक्त प्रहलाद को अपने गोद में लेकर बैठना पड़ा। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि माता होलिका के पास एक अद्भुत चमत्कारी चुनरी थी, जिसके प्रभाव से वह अग्नि में नहीं जलती थी, परंतु भाग्य और विधाता की मर्जी ऐसी थी कि जब होलिका माता भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठी, तभी हवा के तेज झोंके से होलिका की चुनरी उड़कर भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गई और माता होलिका जलकर वहीं पर भस्म हो गई और भक्त प्रहलाद बच गए। दोस्तों, यहीं से होली की शुरुआत हुई और इस दिन को बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाने लगा। इसके अलावा होली का एक सामाजिक महत्व भी है कि होली एक ऐसा पर्व है जब लोग आपसी मतभेद को भुला करके एक हो जाते हैं। इस दिन अगर किसी को लाल रंग या गुलाल लगाया जाए तो सभी तरह के मतभेद और सभी प्रकार के मन में भेद दूर हो जाते हैं, क्योंकि लाल रंग प्यार और सौहार्द का प्रतीक होता है। इसलिए इस दिन सभी मतभेदों को भुलाकर आपसी प्रेम और भाईचारा बढ़ाने का अच्छा समय होता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार होली में सभी प्रकार की नकारात्मक शक्ति को नष्ट करने की क्षमता होती है। अगर आप होली में जो आपके पुराने वस्त्र है, अपने घर की पुरानी फालतू की चीज़ें हैं, उन्हें अगर होली में डाल देते हैं तो घर में किया कराया और सभी प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ नष्ट हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे, गंदे कपड़े ना डालें। अगर पुराने वस्त्र है और आप उपयोग में नहीं लेते हैं तो ऐसे वस्त्र धुले हुए जरूर होने चाहिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और जानकारी पसंद आए तो सबके साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। दोस्तों, होलिका की अग्नि को बहुत ही पवित्र माना जाता है। होलिका की राख को तांत्रिक टोने टोटके और ज्योतिष उपाय में बहुत ज़्यादा कारगर और फायदेमंद माना जाता है। होलिका की राख बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली और शीघ्र फल प्रदान करने वाली होती है। तो आज हम आपको होलिका की राख से किए जाने वाले कुछ ऐसे टोटके बताने जा रहे हैं जो आपके धन में वृद्धि करेंगे और आपके परिवार में सुख समृद्धि लेकर आएंगे, आपके दाम्पत्य जीवन को खुशियों से भर देंगे और आपके घर की हर समस्या का निवारण करेंगे और तत्काल ही हर समस्या को दूर करेंगे। अतः दोस्तों, आप सभी लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि ये जो उपाय है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इन सभी उपायों को गुप्त रखा जाए। देखिए, टोने टोटके जो होते हैं वो तभी प्रभावशाली होते हैं जब उन्हें गुप्त रखा जाए। अगर आप किसी को बताते हैं तो ये प्रभावहीन हो जाते हैं और अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको 6 या 7 ऐसे उपाय बताने जा रहा हूँ। इन उपाय में से जो आपको अच्छा लगे, सरल लगे, वो उपाय आप कर सकते हैं। ये सभी उपाय बहुत ही सुंदर उपाय है। दोस्तों, अगर आपकी कुंडली में ग्रह दोष है, चाहे वह ग्रह दोष कुछ भी हो, आपको पता नहीं चल रहा है, शनि है, राहु है, केतु है, मंगल है, जो भी ग्रह दोष चल रहे हैं और ग्रह दोष के कारण आपके जीवन में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ और समस्या आ रही है और आप चाहते हैं कि इससे आपको छुटकारा मिले, तो होली की राख को ठंडा होने के बाद आपके घर में ले आना है और इसे पानी में घोल लेना है और सोमवार के दिन भगवान शंकर जी का अभिषेक कर देना है या शिवलिंग पर चढ़ा देना है या शिवलिंग को आप इससे नहला देना है, यानी स्नान करा देना है और महादेव से प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप हमारा कल्याण करें, हमारी हर समस्या को दूर करें। दोस्तों, होली की राख कोई साधारण राख नहीं होती है। अगर आप ये उपाय करते हैं तो आपकी कुंडली में कोई भी आपके ग्रह आपको नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, तो होली की ये पवित्र राख आपको फल प्रदान करना शुरू कर देगी और नुकसान की जगह आपकी तरक्की होना शुरू हो जाएगी। बस आपको ये उपाय करना है, जो ज़बरदस्त और पावरफुल तांत्रिक उपाय है। दोस्तों, ये उपाय हमने लाल किताब से खोज कर निकाला है। दोस्तों, होलिका दहन के अगले दिन होली की राख को आपको लेकर आनी है और इसे पूरे घर में छिड़क देना है, यानी छिड़काव कर देना है। अगर आपके घर में कोई भी किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है जिसकी वजह से आपके घर में सुख शांति का अभाव होता है, आपके घर में वास्तु दोष लगे हैं, आपके घर में किसी ने टोना टोटका क्रिया आदि करा दिए हैं, तो अगर आप होली की राख को घर में ला करके घर के प्रत्येक कोने पर छिड़कते हैं तो सारा किया कराया समाप्त हो जाएगा। प्रिय मित्रों, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके घर में लंबे समय से
कुछ अच्छा नहीं हो पा रहा है या फिर किसी भी कार्य में आपको शुभ फल शुभ परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, तो ये एक सरल उपाय आपको ज़रूर करना है। आपको क्या करना है, होली की राख को घर में लाकर उसमें थोड़ी सी राई, थोड़ा साबुत नमक डाल करके घर के किसी कोने में साफ स्थान पर रख देना है। लेकिन ध्यान रहे, आपको इसे लोगों की नज़र से बचा करके रखना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको अच्छे परिणाम और अच्छे दिन देखने को मिलेंगे। और लंबे समय से यदि घर में शुभ फल प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं, अच्छी इनकम नहीं हो पा रही है, घर के सभी कार्यों का बंधन हो, ये सारी समस्या से आपको निजात यानी राहत मिलेगी। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आपके काम धंधे में लगातार हानि हो रही है, किसी ने आपके काम धंधे को बांध दिया है, लगातार आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ रहा है, तो ये एक छोटा सा टोटका जरूर आजमाना है। आपको क्या करना है, जहाँ होली जलाई जाती है उस होली जलाने वाले स्थान पर अनार की कलम से ध्यान से सुनना, अनार की कलम से भोजपत्र पर अगर आपको किसी व्यक्ति पर शक है कि फलाना फलाना व्यक्ति ने आपके धंधे को बांध दिया है, तो अनार की कलम से आपको भोजपत्र पर उस व्यक्ति का नाम लिखना है और उसके ऊपर थोड़ा सा गुलाल छिड़क देना है। इसके बाद इसे जलती हुई होलिका की अग्नि में डाल देना है। ऐसा करते ही आपका जिस किसी भी व्यक्ति ने धंधा बांधा है वो बंधन तुरंत खुल जाएगा। चलिए दोस्तों, एक उपाय आपको और बता देता हूँ जो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा, आपको धन धान्य से परिपूर्ण करेगा। दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के कष्ट हैं, चाहे मानसिक तनाव हो, मानसिक पीड़ा हो, शारीरिक पीड़ा हो या फिर दैविक या भौतिक किसी भी प्रकार का कोई कष्ट हो, उसे दूर करने का रामबाण महा उपाय है। दोस्तों, अगर आपको इस बात का शक है कि आप या आपके परिवार के ऊपर किसी ने क्रिया, जादू टोना, तांत्रिक क्रियाएं, बंधन आदि किया है, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो पा रही है, यानी कोई तांत्रिक क्रिया कर दिए, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। आप होली की राख के इस चमत्कारिक महा उपाय से उनकी तांत्रिक क्रिया को भस्म कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि होली की राख को पूरे साल के लिए बचा के रखना है, क्योंकि होली की राख अगर आप किसी से पैसे में भी मांगेंगे तो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है, आपको कोई भी नहीं देगा। दोस्तों, होली की राख बहुत ही कीमती होती है। तो दोस्तों, आपको करना क्या है, आप होलिका दहन के वक्त देसी घी में 2 लौंग, 1 बतासा, 1 पान का पत्ता और थोड़ा सा मिश्री, ये होली की अग्नि में डालना है और होलिका माता से प्रार्थना करनी है कि हे माता, हमारे घर में धन आने के सारे मार्ग बंद हो चुके हैं, या फिर बोलना, माता हमारे ऊपर, हमारे घर पर किसी ने बंद लगा दिया है, हम बीमार पड़ते हैं, घर में सभी ओर से धन आने के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, या फिर आपकी जो भी समस्या हो वह आप बोल सकते हैं। और उसके अगले दिन आपको सुबह चुपचाप जाना है और होलिका की राख को ले आना है और इसे चांदी की ताबीज़ में भरकर आपको अपने गले में पहन लेना है, या आप इसे अपने धन रखने वाले स्थान पर भी रख सकते हैं। आप गले में भी धारण कर सकते हैं, या चांदी की ताबीज़ में भरकर, अगर चांदी का ताबीज़ ना हो तो आप तांबे के ताबीज़ में भी डालकर आप इसे धारण कर सकते हैं। इसके अलावा आप इस ताबीज़ को घर के मुख्य द्वार पर भी बांध सकते हैं। इससे घर के सारे बंधन है उससे आपको मुक्ति मिलेगी। यदि गले में पहनेंगे तो आपका बंधन खुलेगा, व्यापार के स्थान पर रखेंगे तो व्यापार दुगना चलने लगेगा और उनका बंधन खुल जाएगा। किसी का किया कराया हो सब खुल जाएगा, जो भी नेगेटिव एनर्जी है सब भस्म हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, धंधे, दुकान या व्यापार वाली जगह पर थोड़ी थोड़ी होली की राख का छिड़काव कर देना है। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको शुभ फल प्राप्त होना शुरू हो जाएंगे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि अगर कोई विशेष मनोकामना हो और आप चाहते हैं कि आपकी ये विशेष मनोकामना पूर्ण हो जाए, तो ये उपाय आपको जरूर करना है। एक काला कपड़ा लेना है, उसमें 7 काले तिल लेना है, 7 लौंग लेना है। याद रहे, लौंग कटे फटे नहीं होने चाहिए, साबुत होने चाहिए। 3 सुपारी लेना है, 50 ग्राम सरसों के बीज लेना है और इन सब की आपको एक पोटली बना लेना है और इसे आपको अपने शरीर से 7 बार उतार लेना है, यानी उबार लेना है, यानी घुमाना है और इसे होलिका माता की जलती हुई अग्नि में डाल देना है। इससे आपकी जो भी विशेष मनोकामना होगी
वह इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी। तो ये तांत्रिक प्रयोग करने के बाद वह इच्छा ना चाहते हुए भी पूर्ण हो जाएगी। और अगर आप चाहे तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो, उसकी पूर्ति के लिए आप 7 गोमती चक्र ले और इन 7 गोमती चक्र को 7 बार होलिका माता की परिक्रमा करने के बाद होलिका माता की अग्नि में डाल दे। आपकी कोई भी विशेष मनोकामना हो वह मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण हो जाएगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, आपके घर में तेजी से धन दौलत हमेशा आता रहे, तो 7 गोमती चक्र को 7 बार आपको अपने घर से वार लेना है और ले जाकर होली की जलती हुई अग्नि में डाल देना है। दोस्तों, इससे आपकी जो बीमारी है वह दूर हो जाएगी। घर में धन आने के सारे मार्ग जो बंद हो चुके थे वह भी खुल जाएंगे। अगर आपके घर में कुलक्ष्मी है, भूत प्रेत आदि ये सारी नकारात्मक शक्तियाँ गोमती चक्र में आ जाएगी। और जैसे ही आप ये 7 गोमती चक्र होली की अग्नि में डालेंगे, सब भस्म हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं खास एवं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। जो थंबनेल पर आपको दिखाई दे रहा है, ये एक महा औषधि है जिस पर समुद्र मंथन के समय देवताओं और दानवों के बीच में अमृत को लेकर कुछ जोड़ झपट हुई थी। तो अमृत की कुछ बूंदें इस पर गिर गई और इसने महा औषधि का रूप धारण कर लिया। जी हाँ दोस्तों, इसे अपामार्ग कहते हैं। ये अपामार्ग की जड़ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण और फायदेमंद औषधि है। दोस्तों, अपामार्ग का नाम तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोग इसे लठ जीरा, कुछ चिड़चिड़ा, कुछ औंधा कांटा, चिरचिरा आदि कई नामों से इसे जानते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, जहाँ भी आपको अपामार्ग का पौधा मिले तो आपको शनिवार के दिन जाना है और इस पर थोड़ा जल डालकर आ जाना है और रविवार के दिन इस पौधे को अपने घर पर ले आना है। और होली के दिन आपको क्या करना है, इस पौधे की जड़ को होली की अग्नि से 7 बार घुमाकर अपने घर ले आना है और एक पीले वस्त्र में लपेटकर अपने धन रखने की जगह पर या अपने मंदिर में आप रख सकते हैं और इसको धूप अगरबत्ती दे। ये आपके परिवार में होने वाली हर प्रकार की बाधाएं, हर प्रकार की समस्याएं, चाहे तांत्रिक हो या कराया हो, कुछ भी हो, धन की हर समस्या और आपके परिवार की हर समस्या को ये जड़ मूल से नष्ट कर देगी। दोस्तों, ये उपाय तो साधारण है लेकिन इनके प्रभाव रामबाण की तरह तीव्र है। तो आप अभी अपने जीवन को परिवर्तन करने के लिए, अपने घर में सुख सुविधा लाने के लिए, घर में शांति लाने के लिए, सुख समृद्धि वैभव की बढ़ोतरी करने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अन्य लोगों के साथ भी शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।